देखने से ही टेस्टी लग रहा है, क्यों इसका। आप एक बार इसको ट्राई तो कर। नमस्कार, जोहार दोस्तों, बस्तरवासी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हमारी एक्सप्रेस अभी पुरी में है और पिछले बार मैंने आपको दिखाया भगवान जगन्नाथ के मंदिर का, जो कि एक आध्यात्मिक वीडियो हो गया था। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ खूबसूरत समुद्र तट, जो पुरी का बहुत ही लोकप्रिय समुद्र तट है। मैं उसको दिखाऊंगा, पुरी के बाज़ार घुमाऊंगा। तो ये पूरी वीडियो उसी को डेडिकेटेड रहेगी, पुरी के समुद्र तट और बाज़ार को। देखिए इतना खूबसूरत समुद्र तट है और ये भारत का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट है, जो कि ईस्ट कोस्ट में पड़ता है और इसे गोल्डन बीच कहा जाता है। और इसकी गोल्डन बीच देख लीजिए, रेत भी एकदम यहाँ पे गोल्डन कलर की दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत है। और इन खूबसूरत लहरों को देख के आपके अंदर की भी लहरें हिलोरे मारने लगेंगी और आप खुद को नहाने से नहीं रोक पाएंगे और आप नहाने के लिए जाएंगे, जैसा कि मैंने किया, और आप भी इसे नहीं रोक सकते। तो चलिए पुरी के इस खूबसूरत समुद्र तट का आनंद लेते हैं। दोस्तों अभी सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन यहाँ पे पुरी में बहुत गर्मी है और हम लोगों ने दोपहर में ही मंदिर दर्शन डिसाइड किया था, इसलिए भरी गर्मी में हमने मंदिर दर्शन किया। बहुत गर्मी लगी, पसीने से तरबतर थे। तब यहाँ समुद्र किनारे आए हैं और ऐसे में नहाने से तो मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। तो एक बार मारा जाए समुद्र की लहरों में डुबकी, फिर आपको आगे की यात्रा कराते हैं सी बीच की। आपको फिर ऊँट की सवारी कराएंगे। मेरी चिल्लर पार्टी की विशेष कृपा से आज मैंने जीवन में पहली बार ऊँट की सवारी की, वो भी रेगिस्तान में नहीं, समंदर के किनारे। तो देखिए अभी ऊँट पर बैठा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है समंदर को देखते हुए। तो चलिए अपनी यात्रा को अब आगे बढ़ाते हैं इसी तरह से। दोस्तों पुरी के समुद्र तट के बारे में बता दूं कि यह समुद्र तट भारत के ईस्ट कोस्ट में पूर्वी किनारे पे स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी पे पड़ता है और बहुत ही खूबसूरत समुद्र तट है। भारत में गोवा के बाद सबसे ज़्यादा लोकप्रिय समुद्र तट भी पुरी का गोल्डन बीच है, जिसे गोल्डन बीच भी कहा जाता है। और आपको बता दूं कि लंबाई में यह चेन्नई के मरीना बीच के बाद सेकंड नंबर पे लंबाई में भी यह बीच काफ़ी लंबा है। लगभग 28-29 किलोमीटर की इसकी लेंथ है पूरे बीच की और बहुत ही खूबसूरत बीच है। यहाँ पे जो रेत है, रेत के सुनहरे कणों के कारण इसे गोल्डन बीच कहा जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में इस बीच में डुबकी मारना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप गंगा में डुबकी मारते हैं। तो इसका बहुत ही धार्मिक महत्व भी है। शाम हो गई है, अंधेरा पूरी तरह से छा गया है और अब मैं आपको ले चलता हूँ पुरी के एक और आकर्षण की ओर, इसे जो कि पुरी में एक लोकल मार्केट टाइप का है, जो समुद्र से निकली चीज़ों से या छोटी छोटी जो हमारी आवश्यक सजावटी वस्तुएं हैं, अति आवश्यक है, जैसे शंख है, सीप है ना, और कंगन वंगन बनते हैं, ऐसी चीज़ों का एक मार्केट है। और काफ़ी बड़ा मार्केट है, कई किलोमीटर में फैला हुआ, समुद्र की रेत में ही बना मार्केट है। इसे पुरी में स्वर्ग द्वार कहा जाता है। आप गूगल में भी अगर सर्च करेंगे तो आपको स्वर्ग द्वार के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो यदि आप शंख या कोराल से संबंधित सामान खरीदना चाहते हैं तो आपको पुरी के स्वर्ग द्वार में ऐसी ऐसी वैरायटियाँ मिलेंगी जो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। यकीन मानिए मैं बहुत जगह घूमा हूँ, ये मेरे को जो वैरायटियाँ यहाँ दिख रही हैं शंख की, वो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। भांति भांति ये भी शंख है, ये कोराल है, कोरल। अच्छा सिर्फ सजावटी है ना। कितने का है भैया? कितने का है? 700 रुपये। 700 रुपये का। देख रहा हूँ समुद्र जब बढ़ता होगा, मतलब वो आता होगा तूफान उफान, तो कैसे करते होंगे इन लोग। दोस्तों ये तो थे समुद्र से जुड़े उत्पादों का बाजार स्वर्ग द्वार। अब मैं आपको पुरी के मुख्य बाजार की सैर भी एक थोड़ा सा करवा देता हूँ।
तो चलिए, ये क्या है कि ये समुद्र के किनारे रेत में बना बाज़ार है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो सड़क पार करके जब उस तरफ जाएंगे तो हमें मुख्य बाज़ार मिलेगा, जो कि काफ़ी हरा भरा और शहरों के बाज़ारों जैसा ही रश वाला है। ये जितनी भी मिठाइयाँ आप देख रहे हैं प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती हैं और भगवान जगन्नाथ को अत्यंत प्रिय हैं और पुरी के हर चौक चौराहे पे बिकते हुए मिल जाएंगी। 180 का। खाजा है ना सर? हाँ सर। कितना हुआ इसको काट के? 15 पीस। देखने से ही टेस्टी लग रहा है, क्यों? इसका आप एक बार इसको ट्राई तो कर। ये पूरी शहर का मार्केट है और काफ़ी रश और रौनक दिख रही है, पर बताते हैं कि कोविड से पहले या कोविड ना होता तो ये रश 10 गुना ज़्यादा रहती और ज़्यादा यहाँ पे मतलब पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती है। दोस्तों, हिंदू माइथोलॉजी या हिंदू धर्म के मतानुसार जो जगन्नाथपुरी है यह शाश्वत नगरी है। हिंदू धर्म में सप्तपुरियों का उल्लेख है जो कि आदिकाल से विराजित है। उसमें से एक ये जगन्नाथपुरी भी है जहां भगवान विष्णु भोजन ग्रहण करते हैं। और क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि भगवान विष्णु पालनहार हैं, पूरे जगत का पालन पोषण वही करते हैं, वो इस नगरी में भोजन करते हैं। तो सोचिए इसका महत्व कितना है। यहाँ का प्रथम आकर्षण मंदिर ही है और द्वितीय आकर्षण में ये समुद्र तट है। इस समुद्र तट को तो ऐसे तो गोल्डन बीच कहा जाता है। ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है और ये समुद्र तट बहुत ही खूबसूरत है। जितना आपको दिन में खूबसूरत लगेगा उससे ज़्यादा खूबसूरती इसकी रात को है। और ऐसा लग रहा है कि घंटों आप यहाँ बैठे रहें इन ठंडी हवाओं में। और ये जो समुद्र की आवाज़ आ रही है, ये शोर नहीं, मधुर संगीत सा लग रहा है। और कोई खूबसूरत चित्रकार इस समय बैठे तो शानदार चित्र बनाएगा। इन अंधेरी रातों में सब लहरें जो सफ़ेद रंग में आ रही हैं, कुछ अद्भुत नज़ारा है। जब वहाँ बैठेंगे तब ही आप इसे महसूस कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए इस नज़ारे को देखते हुए और भी कुछ बातें करते हैं। पुरी आने के बाद सैलानियों की पहली पसंद जो रुकने की होती है वो होती है ये जो गोल्डन बीच है उसके किनारे के होटल, जो कि अपेक्षाकृत शहर के बाकी इलाकों से थोड़ा महंगे होते हैं क्योंकि ऑफ सीजन है और कोरोना का पेंडेमिक है, इसलिए आपको बहुत रिजनेबल रेट में अभी होटल मिल जा रहे हैं। दूसरा है स्वर्ग द्वार, या आगे आपको मंदिर के आसपास भी मिलता है। मंदिर के आसपास रेट ज़्यादा है होटल के क्योंकि वहाँ होटल कम है। हाँ, वहाँ पे आप सराय या धर्मशाला में रुक सकते हैं जो अलग अलग आश्रम में अलग अलग साधु मठों की हैं। वहाँ पे बहुत ही सस्ते दाम में आपको मिल सकती है। क्योंकि हम बस्तर वाले हैं तो हम बस्तर वालों के लिए भी यहाँ पे हमारे बस्तर के राजाओं ने एक बस्तर बाड़ा बना के रखा है जहाँ जाके आप बहुत ही सस्ते में रुक सकते हैं और कुछ अच्छे रूम भी हैं। मैं स्वयं गया था एक घूमने के लिए क्योंकि बस्तर से मेरा लगाव है, मैं बस्तर का रहने वाला हूँ, तो हमारे नाम से वो बस्तर बाड़ा है। प्राचीन काल से ही राजा महाराजा इस पुरी की यात्रा बस्तर से किया करते थे, सैलानी किया करते थे, हमारे बस्तर के लोग किया करते थे और उसीलिए उनकी सहूलियत के लिए वहाँ पर वो बस्तर बाड़ा बना हुआ था। आप चाहें तो वहाँ भी रुक सकते हैं। नॉर्मल अभी आपको विदाउट AC के रूम 1000 रुपये में मिल जाएंगे, विथ AC आपको 1500 से 2000 के बीच रुक जाएंगे। आगे आपकी जो कैपेसिटी है आप उसके अनुसार सड़क रूम भी ले सकते हैं और खर्च भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है मेरे ख्याल से पुरी। दोस्तों, पुरी में हमारे दूसरा दिन था। अब पुरी को टाटा बाय बाय अलविदा कहने का समय आ गया है, तो हम पुरी को छोड़ के जा रहे हैं। अगला जो मेरी पुरी यात्रा का जो अगला भाग है वो बहुत ही ऐसी जगह है, भारतीय इतिहास की अनोखी और रहस्यमयी जगह है जिसके साथ बहुत ही किस्से कहानियाँ जुड़े हुए हैं और मेरे निजी रूप से भी मुझे काफ़ी पसंद है वो जगह। तो अगला जो मैं भाग दिखाऊंगा वहाँ का दिखाऊंगा। तो चलते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक ले जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी। अब मैं अपनी वाणी को विराम और कैमरे को आराम दूंगा।